Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the chapter The Cop and the Anthem from the book An Alien Hand. Okay, so this is the fourth chapter from the book and this is a very interesting story. Okay, so let's begin the story by reading the summary of the chapter, then we'll do the discussion later on. Okay, so let's start. Soapy was a man who was jobless as well as होमलेस. ओके, तो एक कैरेक्टर है स्टोरी में, सोपी उसका नाम है, ठीक है. तो वो क्या है, जॉबलेस भी है और होमलेस भी है. तो उसके पास ना तो रहने के लिए घर है ना वो कुछ काम करता है. बेसिकली इज अ होमलेस मैन. ओके, he was getting restless because of the signs of approaching winters. These signs were that birds were moving to the south, trees shedding leaves and men had a desire for new warm clothes. Okay, तो स्टोरी में शुरू में ही ऐसे बताया हुआ है कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि विंटर इज अप्रोचिंग, राइट, मतलब ठंड आने वाली है. कौन से ऐसे साइंस हैं, ठीक है. बर्ड्स मूव कर रहे हैं. बर्ड्स क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो ठंड में वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो थोड़े से और ज़्यादा वार्मर वेदर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं. तो बर्ड्स मूव कर रहे हैं, पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगी है. ओके, द ट्रीज आर शेडिंग लीव्स. और उसी तरीके से सोपी को पता चल जाता है और बहुत से लोगों को नए कोट्स खरीदने का मन करता है. सोपी को भी शायद ऐसे ही ठंड लगने लग गई है. उसके सामने एक पत्ता गिरता है और उसे समझ आ जाता है कि दिस इज टाइम टू मूव. ओके, विंटर्स आने वाली है. वो ऐसे होमलेस होकर सर्वाइव नहीं कर सकता बेसिकली, राइट. दीज सिग्नल्स मेड हिम fearful of the approaching winters. As such, he had a desire for shelter during the winter period. He came to choose Blackwell's Island prison instead of other places like the Southern Skies or Bay of Naples. Okay, तो of course वैसे वो homeless है और वो सर्वाइव कर लेता है. ही इज ऑन द स्ट्रीट्स, उसके पास कोई रहने को जगह नहीं है और वो सर्वाइव कर लेता है. पर क्या है कि ठंड में, राइट, विंटर्स में कैसे करेगा. विंटर्स में इफ़ यू नो, राइट, बाहर रह के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. तो उसे चाहिए कि शेल्टर चाहिए उसे, राइट. उसे चाहिए कि उसे रहने को जगह मिल जाए, उसे सोने के लिए एक सही जगह मिल जाए. और उसके दिमाग में इस शेल्टर से क्या चीज़ उसको याद आती है, उसको ब्लैकवेल्स आइलैंड प्रिजन याद आती है. एक जेल है, एक प्रिजन है, ठीक है, दूर कहीं पे. उस जगह का नाम है जहाँ पे वो प्रिजन है, ब्लैकवेल्स आइलैंड. ओके, तो उसको मन करता है ब्लैकवेल्स आइलैंड जाने का, ठीक है. उसको पता है कि प्रिजन में ऑफ कोर्स प्रिजन बुरी चीज़ होती है. ऑफ कोर्स हमें लगता है कि प्रिजन तो बिल्कुल ख़राब जगह होती है, बट फॉर अ होमलेस मैन जिसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसको क्या लगता है ब्लैकवेल्स प्रिजन जो है वो बहुत सही जगह रहेगी उसके शेल्टर के लिए, उसकी सर्दियाँ उसको ठीक से निकालने के लिए, ठीक है. उसके दिमाग में और दूसरी जगह नहीं आती, जैसे कि सदर्न स्काईज या फिर बे ऑफ नेपल्स, ये इस तरीके की दूसरी जगह हैं, राइट, जहाँ पे साउथ ऑफ फ्रांस जैसे कि, या फिर इटली में, या इन जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है. उसको ऐसी जगह का कहीं पे भी ऐसा मन नहीं कर रहा है कि वो कहीं ऐसे शिफ्ट करे. उसको लगता है कि उसे ब्लैकवेल्स आइलैंड जाना चाहिए जहाँ पे प्रिजन है, वो वहाँ पे ठीक से अपनी सर्दियाँ गुजार सकता है, ठीक है. सोपी देन मेड अटेम्प्ट्स टू गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड. अब वो प्रिजन कैसे जाएगा, बहुत ही नेचुरल सी बात है, कुछ गलत काम करेगा, राइट, तभी उसे पुलिस वाले जेल भेज देंगे, ठीक है. तो वो कैसे करता है, वो सोचता है, अटेम्प्ट करता है, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसे लगता है कि उसको जेल जाने को मिल जाएगा, ठीक है. सबसे पहला, हिज फर्स्ट प्लान वाज टू ईट एट अ फाइन रेस्टोरेंट एंड देन से दैट ही हैड नो मनी. Soapy thought that this would send him to Blackwell's prison for 3 months. Okay, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है, he'll eat at a fine dining restaurant, ठीक है. बहुत ही, of course we are talking about, first of all we are talking about New York City, ठीक है, जहाँ पे बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही यू नो लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे इफ़ यू ईट फॉर फ्री, right, if you go and eat and don't pay you are absolutely going to be sent to jail. Okay, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पे मैं डिनर खाऊंगा एंड देन आई विल नॉट पे, तो उससे क्या होगा, मुझे वो जेल में भेज देंगे. तो ये उसका सबसे पहला प्लान है अरेस्ट होने के लिए, ठीक है. तो फिर उसे 3 months के लिए जाने को मिलेगा प्रिजन में. विद दिस प्लान इन माइंड सोपी केम टू अ रेस्टोरेंट वेयर ओनली द वेल्थी पीपल केम एवरी इवनिंग, ठीक है. वो ऐसी जगह पे जाता है, ठीक है, मेडिसन स्क्वायर में कहानी है हमारी, उसी के आसपास की जगहों की बात है. तो वहाँ पे वो एक इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ उसे लगता है कि सिर्फ वेल्थी लोग, उसने देख रखा है कि वहाँ पे इवनिंग में सिर्फ वेल्थी, जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वैसे ही लोग वहाँ पे डिनर के लिए आते हैं, ठीक है. ऐसी जगह पे वो जाता है. द हेड वेटर सॉ द ब्रोकन शूज ऑफ सोपी एंड फोर्स्ड हिम आउट. Hence his first attempt was a failure. Okay, तो वहाँ का जो हेड वेटर है, जो बाहर एक देख लेता है उसको, उसका एक तरीके से उसका जो लुक है, राइट, जैसा वो दिख रहा है सोपी,
बिल्कुल भी वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ही कैन अफोर्ड टू ईट एट सच अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, राइट। तो वो उसको वहीं से वापस कर भेज देता है, वो उसको अलाउ ही नहीं करता है अंदर आने के लिए कि सोपी ये सब जो गलत सोच रहा था वो ऐसा कुछ कर सके। उसे बाहर से ही वो निकाल देते हैं क्योंकि उसका वो शू दिख जाता है फटा हुआ है, ठीक है। उसका एकदम बेसिकली उसकी एक जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो पता चल जाती है उसका लुक देख के, ठीक है। और इस तरीके से उसका जो अटेम्प्ट है सबसे पहला वो फेल हो जाता है क्योंकि उसको अंदर जाने को ही नहीं मिलता। सोपी देन केम टू अ सेकेंड रेस्टोरेंट। आफ्टर ईटिंग द फूड देयर सोपी सेड दैट ही हैड नो मनी टू पे, ठीक है। अब फिर वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी नहीं है, वो थोड़ा सा कम लेवल का रेस्टोरेंट है। तो उसे लगता है कि बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो वहाँ पे उसको कोई भी नहीं रोकता, राइट। वो वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाता है और खूब सारा खाना खाता है वो पेट भर के, ठीक है। और फिर खाना खत्म करके वो क्या कहता है अपना डिनर फिनिश करके कि आई हैव नो मनी टू पे यू, ओके, मैं इस डिनर के लिए पे नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है कि मे बी मैं ऐसा करूँगा, राइट। वैसे भी उसके पास पैसा नहीं है, बट देन उसे लगता है कि शायद मे बी ये लोग मुझे जेल भेज दें, ठीक है। तो वो कहता है मुझे मेरे पास कोई पैसा नहीं है पे करने के लिए। द वेटर देन थ्रू हिम आउट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द कॉप, ठीक है। तो वेटर क्या करता है, वो कॉप को, मतलब कॉप कौन है, पुलिस वाले, राइट, इंस्पेक्टर, वो किसी भी पुलिस मैन को किसी को भी कॉल नहीं करते हैं वेटर वहाँ के, वो बस उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इतनी छोटी मोटी चीज़ के लिए दे आर नॉट गोइंग टू कॉल द कॉप, ठीक है। वो रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं है, इट्स नॉट दैट फैंसी, ठीक है। तो फिर से ये वाला प्लान भी काम नहीं करता है। ही हैड अनदर आइडिया टू ब्रेक अ ग्लास विंडो विद अ स्टोन, ठीक है। अब वो एक एक्सपेंसिव से स्टोर के बाहर जाता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ऐसी जगहों पे जैसे कि ज्वेलरी के स्टोर या फिर बहुत ही हाई फैशन स्टोर्स ऐसे होते हैं कुछ सिटीज़ में, तो वहाँ पे जैसे न्यूयॉर्क सिटी में इस तरीके के बहुत से स्टोर होंगे ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही किसी बहुत ही एक्सपेंसिव से, बहुत ही प्रेस्टीजियस से स्टोर के बाहर जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं यहाँ बाहर जो, राइट, लाइक एक विंडो होती है, ग्लास विंडो, उसको तोड़ देता हूँ मैं और फिर तो मुझे जेल जाना ही पड़ेगा इसके बाद तो, राइट। तो वो एक स्टोन उठाता है, एक पत्थर उठाता है और उससे वो विंडो फोड़ देता है, ठीक है। सोपी स्टॉप्ड आफ्टर सीइंग अ पुलिसमैन अराइविंग देयर, और ऑफ कोर्स जैसे ही वो विंडो तोड़ता है एक अलार्म गोज ऑफ, राइट, एन अलार्म गोज ऑफ एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कमिंग अराउंड। और कौन आता है एक उनमें से सबसे पहले, एक पुलिसमैन, ठीक है। ऑफ कोर्स वो कैच करने के लिए आएगा इसे क्योंकि अलार्म बजने लग गया, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसको देख के वो वहीं पे रुका रहता है, वो भागता नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि उसको तो अरेस्ट होना है, ठीक है। However, instead of arresting him, the policeman thought wrongdoers don't flee the crime scene and hence he didn't arrest Soapy, ठीक है। उसे ऐसा लगता है, ऑल्दो सोपी कहता है कि मैंने ही फोड़ा है ये और मैंने ही किया है, मुझे अरेस्ट कर लो, बट पुलिस मैन को लगता है कि कौन खुद ऐसा काम करके फिर भागता नहीं है, राइट। जो गलत काम करते हैं वो तो फिर जल्दी से भाग जाएंगे, तो वाई इज ही स्टिल स्टैंडिंग देयर। वो वहाँ पे बड़ा ही ऐसे नॉर्मल सा अच्छा सा इंसान दिख रहा है, पुलिस वाले उसका बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, तो कॉप डज नॉट अरेस्ट हिम और वो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं वहाँ पे। नोबडी बिलीव्स हिम कि उसने फोड़ा है वो कांच, ठीक है। तो इस तरीके से उसका भी वो वाला प्लान भी फेल हो जाता है, ओके। Soapy made another attempt for his arrest. This time he began shouting like a drunk man in front of the theater. The cop thought that he was a college boy and hence left him. अब वो एक थिएटर के बाहर एक बिल्कुल ड्रंकर्ड की तरह, राइट, जो कि पीता है बहुत ज़्यादा, अल्कोहल कंज्यूम करके नशे में चिल्ला रहा है, ठीक है। वो इस तरीके का एक नाटक करता है वहाँ पे, वो ऐसे एक्ट करता है ताकि उसको पकड़ के ले जाएं क्योंकि वो इस तरीके की जगह पे ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है, तो वैसा करता है। बट वहाँ पे कोई उसको देख के क्या कहता है कि एक कॉप रहता है पर दूसरा उससे क्या कहता है कि नहीं ये तो कोई कॉलेज का जवान सा लड़का है, नया सा बच्चा है, नोबडी बिलीव्स दैट ही इज अ मिडिल एज्ड मैन, राइट। तो किसी को भी ऐसा लगता है कि तो कोई यंग सा कोई इंसान है जिसने बस यूथफुल उसमें ये ऐसे सीन कर रहा है, बाकी ही इज़ नॉट अ बैड गाय, तो उसको भी वहीं पे जाने देते हैं। वो बिल्कुल भी किसी को भी लाइक ही डज नॉट सीम वेरी हार्मफुल, तो इसलिए वो उसको अरेस्ट नहीं करते। Soapy then saw the umbrella of a man buying a newspaper. He then came to the decision of stealing it. Soapy then took the umbrella and the man kept following him. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, एक आदमी होता है, उसको एक रैंडम सा मैन दिखाई देता है जो कि न्यूज़पेपर खरीद रहा है, तो स्टोर में अंदर और स्टोर के बाहर उसने अपना अम्ब्रेला रख दिया है। और सोपी क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ही गोज एंड स्टील्स दैट अम्ब्रेला, ओके। और फिर वो उस आदमी को दिख भी जाता है कि मेरा अम्ब्रेला लेके कोई जा रहा है, तो वो उसके पास जाता है, ठीक है। Soapy then told him to call the cop who was standing at a corner. The man refused to call the cop because he himself had stolen the umbrella. Okay, so what happens is, जहाँ पे वो जिस आदमी को, जो आदमी उसके पीछे जाता है कि like this is my umbrella,
ओके एंड गिव इट टू मी। तो सोपी कहता है कॉल द कॉप्स देन, इफ दिस इज योर अम्ब्रेला देन यू शुड कॉल द पुलिसमैन एंड गेट मी अरेस्टेड। और जो आदमी जो होता है उसको खुद को ही डर लगने लग जाता है, बिकॉज टर्न्स आउट कि उसने खुद ने भी वो अम्ब्रेला को चुराया ही हुआ था, वो उसका खुद का नहीं था, तो इसलिए वो डर जाता है। उसको लगता है कि सोपी उसका रियल ओनर है अम्ब्रेला का, और इसीलिए वो उसको इतनी आसानी से कह रहा है कि तुम कॉप को बुला लो, तो इसलिए वो मना कर देता है। वो एक्चुअली उसको अपोलोजाइज करता है कि तुम्हारा ये अम्ब्रेला तुम रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से भी सोपी का काम नहीं बनता है, उसको फिर भी उसका प्लान जो है एक तरीके से वो फेल ही होता है। सोपी then gave up all hopes of getting arrested. Then he stopped at his old childhood home. Then a sudden change came in his soul. ठीक है। At that moment, Soapy came to the decision of changing his life for the better. He decided to fight the challenges of life most noteworthy. Soapy decided to find work from the very next day. Okay, तो क्या होता है वहीं पे इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड फील करता हुआ सोपी क्या करता है, पहुंचता है ऐसी जगह पे जहाँ पे एक बहुत ही फेमिलियर सी बिल्डिंग है। उसको क्या समझ आता है, वो जगह जो बिल्डिंग क्या होती है, उसका चाइल्डहुड होम होता है, वो बचपन में वहीं पे रहता था, ठीक है। तो उसको देख के वहाँ पे बहुत ही बचपन की या फिर अपने यूथ की जो है उसे यादें आ जाती है, जब वो एक बच्चा हुआ करता था, जब वो एक प्री टीन हुआ करता था, तो उसे वो सब चीज़ें याद आती है उसको, अपनी मेमोरीज, जब ही यूज्ड टू रिसीव वार्मथ एंड अफेक्शन फ्रॉम पीपल, फ्रॉम हिज फैमिली। उसके पास जब ये सब चीज़ें थी तो उसे वो टाइम याद आ जाता है। फिर अचानक से उसे एक म्यूज़िक सुनाई देता है उस जगह से, उस बिल्डिंग से उसको एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक भी सुनाई देता है। और वो म्यूज़िक सुनते हुए सोपी के एक तरीके से क्या कहते हैं हम, सोल चेंज जिसको बोला गया है, उसकी एक तरीके से उसकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। ऑल दोज मेमोरीज, that feeling that the music is making him feel, all of this culminates to changing his heart. He believes that he can change his life. उसको प्रेजेंट नहीं जाना चाहिए। उसको क्या लगता है कि मैं अपनी लाइफ अभी भी एक तरीके से एक बेटर रूट पे ले जा सकता हूँ। आई कैन गेट अ जॉब। उसको सबसे बड़ी चीज़, उसको ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली एक जॉब कर सकता हूँ। आई एम नॉट दैट ओल्ड एंड आई एम नॉट दैट बैड, राइट। लाइफ में कुछ भी अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए बिगड़ा नहीं है, वो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ है। ही डज नॉट, इट्स नॉट लाइक ही डजंट हैव अ लेग और अ हैंड, उसके पास सब कुछ है, ही इज़ वेल। तो क्यों ना वो कुछ काम करे। तो उसको ऐसा फील होता है कि आई एम गोइंग टू टर्न माई लाइफ अराउंड, मैं अब से अच्छे से एक जॉब करूँगा एंड आई एम गोइंग टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड लाइक अ हेल्दी लाइफ। तो उसका एक तरीके से जो है लास्ट मोमेंट पे माइंड चेंज होता है। उसको लगता है कि नहीं, आई शुड चेंज, आई शुड वर्क एंड आई शुड नॉट डू ऑल ऑफ दिस, लाइक basically committing petty crimes, right? He has been doing all of that till now. तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको म्यूजिक सुन के, जो कि उसके लिए एक तरीके से एंथम है, राइट। द टाइटल में जो एक एंथम वर्ड है वो इसी म्यूजिक के लिए, कि जो उसे म्यूजिक सुनाई देता है वो उसको कॉल कर रहा है एक बेटर लाइफ की तरफ, राइट। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, और लास्ट मोमेंट पे उसको वाकई में लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Just then, a cop came there and he asked Soapy what he was doing there. Okay, Soapy then began to argue with him due to his new confidence. However, the cop took him and the judge gave him 3 months prison sentence on Blackwell's Island. So what happens? ठीक है, वहाँ पे वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। उसका देखा जाए तो उसके लुक्स बहुत ज़्यादा ऐसे सही नहीं है। He does not look like a gentleman. उसके कपड़े फटे हुए हैं थोड़े बहुत, उसका कोट भी बहुत पुराना सा गंदा सा है। तो वहाँ पे एक कॉप आ जाता है और उसको उस बिल्डिंग के बाहर देख के पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, बिकॉज ही लुक्स सस्पेंस, लाइक ही लुक्स डाउटफुल, राइट। उसको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का सस्पिशियस सा कोई है, मान लो कहीं चोरी करने वाला हो, कोई ऐसा हो। तो कॉप उससे पूछता है, और सोपी जो है उसका जो अभी अंदर अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है उसको, जो उसको ये सब कुछ फील हो रहा है अच्छे से, वो उस चीज़ में उसी कॉन्फिडेंस में आके कॉप के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है कि मैं गलत नहीं हूँ, या फिर लाइक आई एम नॉट अ थीफ और एनीथिंग, ठीक है। और क्योंकि वो खुद को बचा रहा है तो ऑफ कोर्स कॉप को लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला ही इंसान है। ही इज सम सॉर्ट ऑफ थीफ और अ बर्गलर और सम सॉर्ट ऑफ किडनैपर और समथिंग। तो कॉप जो है उसको पकड़ के ले जाता है। क्यों? क्योंकि सोपी ने उसके साथ आर्ग्यू किया, राइट। तो अब जब आप कॉप के साथ आर्ग्यू करते हो तो वो और ज़्यादा आपको गलत समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सोपी उसके साथ जाना पड़ता है उसको। और फिर नेक्स्ट डे उसको जज के सामने क्या मिलता है, 3 months प्रिजन सेंटेंस ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। उसको वहाँ पे उसी प्रिजन में जाने की सज़ा मिल जाती है जहाँ पे वो शुरू से जाना चाह रहा था। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू द स्टोरी, राइट। काफ़ी ट्विस्टेड सा एक कुछ लास्ट में हुआ,
although we were not expecting this, हमें लग नहीं रहा था कि उसका ये होगा, but he did get to go to the prison, but after having a change of his heart, right? You can wonder what he was feeling at that time when he got sentenced to the prison. क्या उसे खुशी हुई कि उसे फाइनली जाने को मिला, या फिर उसे बुरा लगा क्योंकि you know he had thought all of that future plan and everything, right? So that was the story. Let's look at the word meanings of the story. Okay, prison we know what is a prison. एक jail को ही बोलते हैं हम prison, right? A building where criminals are forced to live as a punishment. jail को ही हम prison कहते हैं. Cop एक police officer के लिए word होता है cop. Annoying, causing irritation or make someone angry. चिड़चिड़ा किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो होती है उसे हम कह सकते हैं annoying. ठीक है. Desire का मतलब होता है बहुत ही एक strong, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल वाली एक विश होती है, हमें जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं desire. Cobblestone, a stone used in paving a street or in construction. ठीक है. एक जो पत्थर होता है छोटी छोटी, वैसे उनसे जो बनती है सड़क, उनको cobblestone कहते हैं. Execute, put a plan, order or course of action into effect. Execute करना मतलब किसी चीज़ को जो प्लान किया है हमने उसको इफेक्ट में लाना, उसको कैरी आउट करना, उसे कहते हैं execute. Okay? Misfortune, an unfortunate condition or event. Misfortune basically बुरी किस्मत से कुछ ऐसा होना, उसे कहते हैं. Culprit, a person who is responsible for a crime or other misdeed. Okay, culprit basically गुनहगार जिसको हम कह सकते हैं, जिसने भी कुछ गलत काम किया है. Nuisance, nuisance होता है एक person और thing causing inconvenience or annoyance. ठीक है. जो nuisance actually छोटी छोटी inconveniences या फिर जो थोड़े कम लेवल में कुछ ऐसे परेशान कर रहा हो उसे हम कह सकते हैं nuisance. Breeze, a gentle wind, मतलब जो हल्की फुल्की हवा चल रही होती है उसको हम कहते हैं breeze. Dejected, sad or depressed. ठीक है. Disclosed, make secret or new information known. Disclose करना मतलब कोई चीज़ को बता देना. ठीक है. किसी चीज़ को सीक्रेट को फैला देना. Irony, an event that seemed to be deliberately contrary to what one expected and give a surprise or twisted result. ठीक है. तो अब यहाँ पे irony कहाँ हुई है, right? हमें देखा है हमने कि पूरे चैप्टर में वो ब्लैकविल्स आइलैंड जाने की कोशिश कर रहा था. वो चाह रहा था कि मैं अरेस्ट हो जाऊं और मुझे प्रिजन में जाने को मिल जाए. ठीक है. पर ऐसा उसका जो प्लान था वो ठीक तरीके से कैरी आउट नहीं हो पा रहा था. क्या हो रहा था? कॉप हमेशा उसको इग्नोर ही कर रहे थे. देन उसके साथ उसकी जो विश थी लास्ट में उसको मिली तो सही, राइट? हिज विश वॉज ग्रांटेड, ही डिड गो टू प्रिजन. बट व्हेन, जब उसका एक दिल जो था उसका कुछ और चीज़ के लिए डिज़ायर करने लग गया था, राइट? ही हैड अ चेंज इन हिज सोल. ही वॉन्टेड टू प्लान आउट अ फ्यूचर. ही वॉन्टेड टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. और तब जाके उसको विश मिली, उसको ब्लैकविल्स आइलैंड जाना पड़ा. तो इसे हम कहते हैं आयरनी, कि लास्ट में उसको वो चीज़ मिल तो गई. देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक हैप्पी एंडिंग है कि उसे जो चाहता था वो मिल गया. बट क्या हमें वाकई में लगता है कि वो उस पॉइंट पे खुश रहा होगा? क्योंकि देखा जाए तो उसने अपने माइंड में, अपने हार्ट में काफ़ी कुछ सोच लिया था आगे का. ही वॉन्टेड टू वर्क, ही वॉन्टेड टू लिव अ बेटर लाइफ, राइट? तो दैट इज आयरनी. ओके. आर इसमें साइलेंट होता है. ठीक है. देन वी हैव इंट्रूड, put oneself deliberately into a place or situation where one is unwelcome or uninvited. Intrude करना मतलब किसी चीज़ में दखल देना. हमें जब पता है कि we are not welcome into that situation और फिर भी अगर we are trying to get into this situation, that means we are intruding. Okay, so these are the hard words from the chapter. Now let's look at the question answers. Okay, so the first question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? ऐसे कौन से कुछ ऐसे साइंस है चैप्टर में जिनसे कि हमें पता चलता है कि विंटर अप्रोच कर रही है, विंटर आने वाली है. ठीक है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, डेड लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड. दीज वर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट. तो ये 2-3 चीज़ें हैं. एक तो बर्ड्स जो हैं वो मूव करने लग जाते हैं, वो साउथ की तरफ फ्लाई करने लग जाते हैं. लोगों को नए कोट्स खरीदने का मन करता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है. और जो पत्तियाँ हैं वो पेड़ों से गिरने लग जाती हैं. ठीक है. दीज आर द साइंस दैट विंटर इज अप्रोचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क? ठीक है. पहला कौन सा प्लान था उसका और क्यों काम नहीं किया? सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू ईट एट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड से दैट ही डिड नॉट हैव मनी टू पे फॉर दैट. दे वुड कॉल द कॉप्स एंड द कॉप्स वुड टेक हिम टू जेल. तो उसका पहला प्लान तो वही था कि वो बहुत ही अच्छे से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर करेगा और फिर कह देगा कि मेरे पास पे करने के लिए मनी नहीं है. एंड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कॉल द कॉप्स और वो फिर वो मुझे
ले जाएंगे prison. ठीक है. The plan did not work because he was stopped at the door of the restaurant by the head waiter. He turned Soapy around and made him leave the place quickly and quietly. Okay. तो क्यों प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि उसको तो जाने को ही नहीं मिला अंदर, राइट? इट वॉज टू एक्सपेंसिव ऑफ एन रेस्टोरेंट टू अलाउ अ पर्सन लाइक सोपी इनसाइड, राइट? हेड वेटर ने उसको बाहर से ही वापस कर दिया कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो. So that's why his plan failed. Okay, next question is, but the cop's mind would not consider Soapy. What did the cop not consider and why? ठीक है, इसमें एक जगह पे आया but the cop's mind would not consider Soapy. क्योंकि किस जगह पे आया था? जब वो उसने स्टोन फेंका था विंडो पे, तो वहाँ पे कॉप आ गया था पकड़ने के लिए, पर उसने सोपी को क्यों नहीं पकड़ा? जबकि वो तो वहीं पे खड़ा हुआ था और उसने कहा भी था कि मैंने ही किया है ये, मुझे पकड़ लो, राइट? Cop did not consider Soapy as the person who threw the stone at the window glass because no criminal would stand after doing so and talk to the cop. ठीक है, क्योंकि of course एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि अगर किसी ने ऐसा काम किया होगा, पत्थर मार के ग्लास फोड़ा है, तो भागेगा, वहाँ पे खड़ा क्यों रहेगा? और सोपी ने ऐसा किया होता तो वो भागता, इसलिए कॉप को लगा he is not the person, he is not the culprit has ran away. ठीक है, इसलिए कॉप ने सोपी को कंसिडर नहीं किया. Then next question is, we have orders to let them shout. What is the policeman referring to? The policeman was referring to the orders for not arresting the shouting college students. ठीक है, तो ये कब होता है? जब सोपी जो है वो थिएटर के बाहर जाके शाउट करने लग जाता है, राइट? तो वहाँ पे रिमेंबर उसको एक पकड़ने के लिए कॉप आता है, पर दूसरा कॉप उससे कह देता है वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. मतलब क्या है इस चीज़ का? कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको करने दो शाउट, राइट? उनको अरेस्ट करने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से होते हैं, बहुत से कॉलेज स्टूडेंट दे गेट ड्रंक एंड दे स्टार्ट शाउटिंग आउटसाइड द प्लेसेस, राइट? तो दिस इज टू मच, वी शुड जस्ट लेट देम बी. तो यही था कॉप का मतलब कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं, उनको करने दो उनके हिसाब से. दिस इज नॉट सच अ सीरियस मैटर दैट वी शुड अरेस्ट देम. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी? ठीक है, ऑफ कोर्स उसके अंदर जो चेंज आया था लास्ट मोमेंट में स्टोरी के, ठीक है, क्या था वो और कैसे आया, राइट? Soapy stood in front of the house where he had spent his childhood. He was reminded of his mother, the sweet music he used to enjoy in his room, and the decent life he used to have back then. He decided that he would work and become somebody in life. Okay, तो of course वो घूमता घूमता ऐसे roam around करता हुआ वो कहाँ पहुँचा था? He reached the place where he used to live as a child. ओके, और उसे याद आने लग गया कि कैसे वो उस रूम में एक सेफ एनवायरनमेंट में रहता था. ही यूज्ड टू हैव अ मदर हु लव्ड हिम एंड ही यूज्ड टू हैव फूड टू ईट ऑल द टाइम, राइट? उसको वो एक डिसेंट लाइफ, जो एक हैप्पी लाइफ होती है, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, उसको वो याद आने लगी और अचानक से उसको उसके लिए एक लॉन्गिंग फील हुई, राइट? ही डिसाइडेड दैट इट्स नॉट टू लेट, आई विल गो एंड गेट अ जॉब एंड चेंज माई लाइफ. ठीक है, तो यही उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा चेंज आया था लास्ट में. But as we know, it turned out quite differently. But still, that is the answer of the question. Okay, and these are the major questions from the chapter. And I hope you understood the chapter. And you can solve all the questions from it, from your exams. Okay, and I'll see you in your next video. Until then, goodbye.